Modern economists like W.J.L. Ryan says that the three laws discussed before are not the separate laws. The laws that we have studied before, the law of increasing return, law of decreasing return, and the law of constant return. Rather, they are only one law, and the name of that law is law of non-proportional return or law of variable proportions. वेलकम टू लेक्चर नंबर 48 लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट है W.J.L. रेयान, जिनके कहने के मुताबिक जो हम लोगों ने तीन लॉ सेपरेटली डिस्कस किए हैं अभी प्रीवियसली, वो एक्चुअली सेपरेट लॉज नहीं है, बट दे आर considered as one law according to the modern economist. And what does this law say? According to this law, given the production techniques, when units of a variable factors are increased to work with the fixed factor of production, the output first increases but later on it starts declining. The same that we have read before, law of increasing return में जो हमने पढ़ा कि जब हम एक फिक्स्ड फैक्टर को एक वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं तो शुरू में जो है उनका जो प्रोडक्शन, उनका जो आउटपुट लेवल है वो इंक्रीज होता है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो जब इन तीनों लॉज को हम कंबाइन करेंगे तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनेगा। इजम्पशन क्या है इस लॉ की? वी आर टेकिंग 10 एकर्स ऑफ लैंड, और लैंड जो है उसकी सप्लाई यहाँ पे फिक्स है। फिर लेबर एंड कैपिटल जो है उनको हम एज अ वेरिएबल फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। हमने एवरेज निकालनी है कि हमारा जो एवरेज और टोटल, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, जब उसको हम ऐड करेंगे और उसको हम एवरेज निकालेंगे तो हमारी एवरेज क्या होती है, किस पॉइंट पे आके इंक्रीज आ रहा है, किस पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो रहा है, और किस पॉइंट पे आके डिक्रीज आ रहा है। सो टेबल जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें हमने जो हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है दैट विल बी लैंड। लैंड जो है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है और उसको हम लेंगे लैंड इन एकर्स, क्योंकि लैंड जो है वो एकर्स में होता है। फिर हमारे पास जो वेरिएबल फैक्टर्स आ रहे हैं वो है लेबर प्लस कैपिटल। फिर हमारे पास इनका जो है पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इनका कैलकुलेट किया जाएगा, प्रोडक्ट पर केजी जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, फिर इसका टोटल प्रोडक्ट निकाला जाएगा। एंड इन दोनों के हेल्प से जो है हम लोग कॉलम नंबर 3 और 4 को जब हम ऐड करके उसका 2 से जो है हम लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसकी एवरेज निकल आएगी। लैंड इन एकर्स में सबसे पहले हमारे पास, फॉर एग्जांपल वी हैव 10 एकर्स ऑफ लैंड, हमारे पास वेरिएबल फैक्टर 0 है, तो जाहिर सी बात है टोटल प्रोडक्शन भी 0 होगी, मार्जिनल प्रोडक्शन भी 0 होगी, एवरेज प्रोडक्शन भी 0 होगी। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने यहाँ पे 10 एकर्स ऑफ लैंड जो लिया था, अब इसको हम कर देंगे दोबारा, यहाँ पे 10 एकर्स दोबारा जो है उसी लैंड पे हमारे पास हमने एक लेबर को जो है वो हायर किया है। यहाँ पे उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो 4 है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी 4 ही होगी, और जब हम इसका एवरेज लेंगे तो ये 4 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 10 एकर्स ऑफ लैंड है, उसके ऊपर हम लोगों ने अब 2 लेबर्स हायर किए हैं, या एक लेबर है और एक हमारी मशीनरी है। यहाँ पे जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 से जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होके 8 हो गया है, और जब हम लोगों ने 4 + 8 जो है इसको हम लोगों ने ऐड किया है तो 4 + 8 = 12। अब हम लोगों ने 12 और 8 का जो है वो एवरेज लेनी है, डैट वुड बी 6। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 10, यहाँ पे हमने 3 जो है वो लेबर्स हायर किए हैं। यहाँ पे अब हमारी प्रोडक्शन जो है, जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमने नया लेबर हायर किया उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो अब पहले 8 थी, लेकिन क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स के साथ वो चल रही थी, अब हमने यहाँ पे डिक्रीज शो करना है और 8 से डिक्रीज होकर ये 6 हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन जो है, टोटल जो प्रोडक्शन है वो तो कहीं ना कहीं वो तो कम नहीं होती ना, वो तो इंक्रीज ही होती रहती है। आप लेबर जू हायर करते हैं, आप वेरिएबल फैक्टर्स को हायर करते हैं। ये 12 से होके अब हो जाएगी 18,
और जब हम इसका एवरेज लेंगे तो ये एवरेज जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके 6 आ गया है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें शो हो रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न, ये इंक्रीजिंग रिटर्न है। यहाँ से जो है वो कांस्टेंट रिटर्न स्टार्ट हो गए। फिर आप देखिए आगे हम लोगों ने उसी 10 एकर्स ऑफ लैंड पे चौथे लेबर को या चौथे वेरिएबल फैक्टर को जब हायर किया है तो यहाँ पे उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 6 से डिक्रीज होकर 2 हो गई है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट इज स्टिल इंक्रीजिंग, वो 20 है। इसको हमने ऐड किया 18 प्लस 6 को, 18 प्लस 2 को हमने ऐड किया है, तो हमारे पास जो है वो टोटल प्रोडक्ट जो है दैट विल बी 20 पर केजी के लिहाज से है। और जब हम लोगों ने इन दोनों का एवरेज लिया है तो हमारे पास जो है वो अब ये क्या आ रहा है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न शो हो रहा है। नेक्स्ट इज फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लिया है, तो यहाँ पे अब इसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 हो गई। क्यों 0 हो गई? लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास 10 एकर्स ऑफ लैंड है। हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे लेबर को पता ना हो कि यहाँ भी काम करना है, तो वो ही विल सिट आइडल, ही विल नॉट वर्क, जिसकी वजह से उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे 0 शो हो रही है। और आप देखें टोटल प्रोडक्शन जो है वो 20 पे आके रुक गई है। और यहाँ पे अब मज़ीद जो है वो डिक्रीज आ रहा है एवरेज प्रोडक्ट में, जब हमने इन दोनों को आपस में किया, इसका एवरेज निकाला है। 10 एकर्स ऑफ लैंड पे 6 लेबर्स को हायर किया है, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है दैट विल बी अगेन -2। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव में जा रही है, नेगेटिव में अब जा रही है, तो अब क्या होगा कि अब इंटरप्रेन्योर को बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि उसको उल्टा बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। माइनस में चला गया, तो अब यहाँ पे जाके टोटल प्रोडक्ट जो है वो, जब माइनस में हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जा रहा है, यानी कि हमारा लेबर आइडल बैठा हुआ है, वो कोई काम नहीं कर रहा, उल्टा इंटरप्रेन्योर को उसको वेज भी पे करनी पड़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि उल्टा उसकी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन हमें डिक्रीज होती हुई क्यों नजर आ रही है? क्योंकि इंटरप्रेन्योर को उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। यहाँ पे आप देखें कि अगेन एवरेज जो है वो फिर डिक्रीज हो गई है, एंड दिस इज द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कॉस्ट ज्यादा होती जा रही है और रिटर्न्स जो हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। लास्ट 7th लेबर हायर करने के बाद यहाँ पे मजीद जो है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, क्योंकि हमें 7th लेबर की ज़रूरत ही नहीं थी, -4। और यहाँ पे अगेन टोटल प्रोडक्टिविटी 18 से और ज़्यादा डिक्रीज हुई है और ये 14 तक चली गई है। एवरेज जो है वो भी डिक्रीज हो गई है, तो ये हमारा लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें टोटल प्रोडक्ट, तो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आ रही हैं, और ये स्टेजेस यही वाली हैं कि पहली स्टेज में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न शो हो रहा था, दूसरी स्टेज में जाके वो कांस्टेंट हो गया, और तीसरी स्टेज में जाके जो है वो डिक्रीजिंग रिटर्न पे आ गया। ओके, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द y axis on which we are going to take the total product, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये जो है ये हमारे हैं यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ऑन एक्स एक्सिस यूनिट्स ऑफ कैपिटल हमारे पास वी हैव 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर द यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और यूनिट्स ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर्स जो भी हैं। और यहाँ पे जो है हमारा, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0, 5, 10, 15 एंड 20। यहाँ पे देखें आप, जहाँ तक हमारा मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट शो हो रहा है, वी आर गोइंग टू टेक दिस। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लोकेट करेंगे अपना टोटल प्रोडक्ट। देखते हैं कि हमारे पास ये 0 है, तो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर 0, देन 1 पे जो है वो 4 है, 2 पे जो है वो सेकेंड लेबर जब हायर किया तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कितना आया था, वो था 12। जब हम लोगों ने तीसरा हायर किया तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट था दैट वाज
18. Let's take it from another color. ओके यहाँ पे जब फोर्थ लेबर हमने हायर किया तो हमारे पास जो था वो 20 था। फिर फिफ्थ लेबर हायर किया तो हमारे पास अगेन 20। फिर जब हमने 6 लेबर हायर किया तो डिक्रीज आना शुरू हो गया, यहाँ पे अगेन 18 हो गया। और जब हम लोगों ने 7th हायर किया तो हमारे पास 7th जो था, ये हमारा 7th जो लेबर है, इसमें कितनी रीडिंग शो हो रही है, 14 टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा शो हो रहा है। तो यहाँ 0 से जब हम ये डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो दिस वुड बी आर टोटल प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने लोकेट करना है, नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट दी मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है यहाँ से हम देखते जाते हैं। जब 0 था तो तब 0 प्रोडक्शन थी, प्रोडक्टिविटी भी 0 थी। जब हम लोगों ने फर्स्ट लेबर हायर किया तो हमारे पास जो था वो मार्जिनल प्रोडक्ट दैट वाज 4, मार्जिनल प्रोडक्ट 4। देन सेकंड पे जब हम लोगों ने सेकंड लेबर हायर किया, मार्जिनल प्रोडक्ट 8। थर्ड लेबर हायर किया तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट दैट वाज 6। इन पॉइंट्स को ऐसे ही ज्वाइन करते जाएं। नेक्स्ट फोर्थ लेबर जब हायर किया तो आर प्रोडक्ट वाज 2। देन 0 फिफ्थ पे जो है वो 0 है तो यहाँ पे लोकेट होगा, और 6 वाले पे जो है वो -2 में चला जाएगा। यहाँ पे आप -2 को भी मेंशन कर दें, -4 को भी। तो 6 पे जो है -2 है, 7 पे है -4। वी आर गोइंग टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स। थोड़ा सा ये चेंज है, ओके ये हम लोगों ने जस्ट शो करना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो माइनस में भी जा रही है। नेक्स्ट हमारा एवरेज जो प्रोडक्ट है वो क्या है, अगर हम इन सब पॉइंट्स को लोकेट करें, एवरेज प्रोडक्ट इसमें निकालें तो 0 से स्टार्ट होगा एवरेज प्रोडक्ट। फिर फर्स्ट लेबर जब हायर किया, एवरेज प्रोडक्ट था हमारा 4, दिस इज आर 4। देन सेकेंड लेबर तो 6 था हमारा। थर्ड लेबर अगेन 6। फोर्थ लेबर 5, यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो गया। फिफ्थ लेबर पे 4 जो है वो, और 6 लेबर पे 4, 6 लेबर पे 3 था, एंड 7 पे 2। तो ये हम लोगों का कुछ इस तरह का बनेगा कर्व। दिस वुड बी फ्लैटर वन। ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट। तो जब इन तीनों को हम लोगों ने एक ही लॉ में स्टडी किया तो लॉ ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है वेरिएशंस आ रही हैं, कहीं पे इंक्रीज आ रहा है, कहीं पे कांस्टेंट रिटर्न आ रहा है, कहीं पे डिक्रीज आ रहा है, कहीं पे रिटर्न जहां इंक्रीज है वहां कॉस्ट ज्यादा कम बेयर करनी पड़ रही है, जहां पे कांस्टेंट रिटर्न है उधर कॉस्ट भी कांस्टेंट है, और जहां पे डिक्रीजिंग रिटर्न है वहां पे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज इट फॉर दी, ये 3 स्टेजेस है हमारे पास इसकी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो तीसरे, यहाँ से आप देखें ये स्टेज 1, दिस इज स्टेज 1। जब ये पीक पे था अपना कांस्टेंट था, ये हमारा स्टेज 2 था, एंड दिस इज स्टेज 3। यहाँ पे आके जो है वो आपका थोड़ा सा जो है वो वेरिएशंस आई हैं, और कांस्टेंट के बाद जो है वो डिक्रीज आना शुरू हो गया है। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस थे जिनको हमने लॉज के नाम दिए हैं, लेकिन एक्चुअली ये सेपरेट लॉज नहीं है, बल्कि दिस इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। So this is it for today. This was a very important law, detailed law. If you want to ask any question regarding this lecture, you can ask in the comment section. This is it for today. Next जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास मार्केट, जिसमें हम लोग मोनोपोली वगैरह और परफेक्ट कंपटीशन वगैरह को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।